शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। आप तैयार हैं मेरे आज के नए बिजनेस आइडिया को अपने अंदर संभाल लेने के लिए और उससे कुछ नया, कुछ जोशीला कर देने के लिए। दोस्तों, मैं शुरू से अपने कई वीडियोस में कहता आ रहा हूं कि थ्योरी ऑफ यूनिकनेस या निच का मार्केट या प्रोडक्ट पकड़ने से आप अपने स्टार्टअप को बहुत जल्दी से एज दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा एज दे सकते हैं। एक एजी बिजनेस करने से ज़्यादातर आपको मार्केट में डिफरेंस क्रिएट करने को मिलता है, आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले आपको देता हूं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए, मगर मैं इससे पहले ज़रूर कहूँगा कि आज का जो वीडियो है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि जो इन्वेस्टमेंट आप खुद इसमें लगाएंगे, उस इन्वेस्टमेंट का लगभग 60-70% रिटर्न हर महीने आपके पास आने लगेगा। 5 लाख रुपए आपने लगाया तो ये समझ लीजिए कि 3 लाख रुपए तक का महीना आप साल भर के अंदर कमाने लगेंगे, सिर्फ 5 लाख रुपए तक लगा के। और मैं किसी तरह का किसी कंपनी का कोई बहुत बड़ा ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये एक थियरी है, केस स्टडी है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। सीधी बात समझिए कि बर्गर किंग और मैकडोनाल्ड ने इतना ज़्यादा मेहनत किया कि आज वो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिर्फ बर्गर बेचते हैं अपने शोरूम पे। मैं उसको तो शोरूम ही कह सकता हूँ जब 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया उसमें लग चुका है। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके। इसी तरह से आप इंडियन मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं जो अपने आप को इसी तरह से एक सिंपल से प्रोडक्ट के अंदर निच क्रिएट किया, उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, यूनिकनेस क्रिएट की और आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गए हैं। चायोज इसका एग्जाम्पल है जो सिर्फ चाय बनाकर बेचता है और उसमें इतना एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि आप अपनी कस्टमाइज करी हुई खुद की चाय पी सकते हैं वहाँ पर जाके, जिस तरह से सबवे ऑफर करता है कस्टमाइज आपके सैंडविचेस। सेम आपका ओयो रूम्स, होटल बुकिंग उस टाइम ऑनलाइन हो चुकी थी स्टार्ट जब ओयो लॉन्च हुआ था, पर उसने उसके अंदर एक यूनिकनेस लेके आया, एक निच क्रिएट किया कि आज तक उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया। ओयो रूम्स के अलावा इंडिया में कोई भी उस जैसा कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं है अभी तक। वो एक तरीके का मोनोपोलिस्टिक काम है। तो आज का बिजनेस जो आइडिया मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो कुछ इसी तरीके का है। आज के इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम कहें तो कुछ नहीं है, 1.5-2 लाख से लेके 5 लाख रुपए अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। ये है पान का कैफेटेरिया। जी हाँ, मैं किसी पान के स्टॉल या दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, कैफेटेरिया की बात कर रहा हूँ, कुछ यूनिकनेस वाली बात कर रहा हूँ। पान एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आइसक्रीम, बर्गर्स की तरह रेगुलर खाए जाने वाला प्रोडक्ट है। आप कहीं भी चले जाइए इंडिया के अंदर, पान की दुकान इतना अच्छा काम कर रही होती है जैसे आप 50 लाख 60 लाख रुपया लगाकर किसी शोरूम में जितना मार्जिन नहीं कमा सकते उतना अच्छा बिजनेस और मार्जिन एक पान की दुकान कमा रही होती है। तो अगर आप उसे कैफेटेरिया में कन्वर्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा एज लेगा वो, उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेगा वो। कैसे, आइए आज ये जानते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लास्ट तक देखें। ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आपको सुनते ही देखते ही मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम हमारे पान का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रखें। जो कैफेटेरिया हम बनाने जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे चाय के कैफ़ेज़ होते हैं, जैसे सीसीडी देखा है वैसे वहाँ टेबल चेयर वगैरह सब लगाकर हम एक बाकायदा एक कैफेटेरिया हम पान का स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको जो प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है वो सबसे पहले अपना एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा अपने स्टाफ का, और वहाँ पर एक थोड़ा एमएनसी वाला टच आपको देना पड़ेगा। यूनिफॉर्म आपका लोगो होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे आउटलेट्स बाद में खोलने का मूड रखते हैं तो एक कंफर्म लोगो शुरू में ही डिज़ाइन करा लीजिए और उसे रजिस्टर्ड भी करा लीजिए। कलर थीम ऑल ओवर आपके पूरे के पूरे शोरूम की या आपके कैफेटेरिया की कलर थीम आपके पूरे कैफेटेरिया की हमेशा एक होनी चाहिए, यानी कि वो कहीं भी शहर में, किसी भी शहर में दूर से दिखाई दे तो समझ में आ जाए कि ये वो पान का कैफेटेरिया है। पान बांधने के आपके तरीके यूनिक होने चाहिए। वो पान का जो बीड़ा जर्नल क्लासिकल तरीका है उससे अलावा भी बहुत अलग चीज़ें होनी चाहिए। और आपका प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ हाथ में पकड़ा देने वाला पान वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप उसको किसी सर्विंग वाले सिस्टम को डेवलप कीजिए जो कि यूनिक हो। डिलीवरी जो उसका पार्ट होता है सर्विंग का, उसके अंदर 2 तरह की डिलीवरी होती है, एक होम डिलीवरी और एक काउंटर डिलीवरी। पहले हम काउंटर डिलीवरी की बात कर लेते हैं। अगर आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लेट के अंदर सर्व करें, कुछ अलग अलग यूनिक तरीके निकालें, ग्लास के अंदर, सिकोरे के अंदर, कई तरीके से आप उसे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, फ्लेवर वाइज डिपेंड करता है।
आप ऊपर से टॉपिंग्स और गार्निशिंग्स बहुत अच्छी करके दीजिए, जो कि हर पान वाला जनरली नहीं करता है कि ऊपर से कुछ टॉपिंग्स और गार्निशिंग कर दे। और कुछ फीलिंग्स वाली चीज़ भी दीजिए कि आपके कैफेटेरिया में जब कोई आए तो उसका अंदर का इंटीरियर डेकोरेशन सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को पान के कैफेटेरिया से जुड़ने का मन हो। ये चीज़ें होती हैं यूनिक करने का तरीका। इसके अलावा ओ वाओ इफेक्ट, जिसे हम थ्योरी ऑफ यूनिकनेस से जोड़ते हैं, आप अगर अपने पान को बनाने में, जो जनरल पान वाला है अपने पान को बनाने में 4 से 6 रुपये इन्वेस्ट करता है, आप अगर उसे इन्वेस्ट करें और 4-6 रुपये, यानी कि अगर वो 4 से 6 रुपये एक लोकल पान वाला इन्वेस्ट करता है तो उस वक्त उसको मार्जिन मिलता है करीब 5 से 10 रुपये, यानी वो 15-20 रुपये का पान बेचता है। और अगर आप उसी चीज़ में 5-6 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं तो 30 से 50 रुपये तक का पान आप बेच सकते हैं, यानी मार्जिन आप तिगुना कर सकते हैं जनरल पान वाले से, 5 गुना भी कर सकते हैं। आपको रेट अच्छी मिलेगी ये प्रेजेंटेशन और ओ वाओ इफेक्ट्स डालने से। इसी चीज़ का ही आपको बेनिफिट लेना है। देखिए, अल्टीमेटली हम पान के बारे में बात करें, ये बहुत नज़दीक है फूड के किसी आइटम से जुड़ता हुआ। तो फूड में अल्टीमेटली आपका यूनिकनेस उसके टेस्ट से ही डेवलप होगा। पान में जितने भी तरह के मार्केट में फेमस फ्लेवर्स हैं, चाहे वो फ्रूट से रिलेटेड हो, चाहे वो आइसक्रीम से रिलेटेड हो, वो सब अपने प्रोडक्ट के अंदर आप डालने की कोशिश कीजिए। बनाइए ऐसे पान। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप पान में बहुत सारी चीज़ें घूम घूम कर पूरे इंडिया में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस किस तरह के पान मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि एक ड्रैगन स्मोक पान मार्केट में कई जगहों पे खिलाया जाता है। आप पान का खजूर बनाइए जिसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स आप बना सकते हैं। पान का संदेश बनाइए, पान का पेड़ा आप बना सकते हैं, आप पान की लस्सी बना सकते हैं, पान का शेक बना सकते हैं, पान की रबड़ी भी आप सर्व कर सकते हैं, राजभोग पान, ड्राई फ्रूट्स के कई तरीके के पान आप बना सकते हैं, पान का केक भी आप दे सकते हैं, चॉकलेट ट्रफल्स आप देख सकते हैं, चॉकलेट बॉल्स आपके पान की बना सकते हैं। यानी आप हर तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग और आपको जो मिडिल एज वाले जो लोग हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। पान का शरबत आप खिला सकते हैं लोगों को। पान के कई तरीके की चीज़ें आप डाल सकते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि ये एक कैफ़े है, ये दुकान नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत अलग तरीके से करनी होगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पर अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ये सोचा है कि मुझे ये काम करना है, मैं सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आप इसको एक्सपेंशन की सोच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सभी तरह के रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जीएसटी हो, टैन रजिस्ट्रेशन हो, फर्म रजिस्ट्रेशन हो, वो सभी तरह के रजिस्ट्रेशंस आपको करा लेने चाहिए। और साथ में बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलाना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करने चाहिए जिससे कि आपके करंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप रोटेशन दिखा सकें मनी का। और उसी वजह से बाद में आपको कुछ बैंक्स 6 महीने से साल भर के अंदर पर्सनल लोन्स देना शुरू कर दें और साल से 2 साल के अंदर आपको बिजनेस लोन मिलना शुरू हो जाए जिससे आप खुद अपने आउटलेट्स डाल सकें। इस वजह से 5-10 आउटलेट्स आप जल्दी से जल्दी खोल पाएं। और जनरल मैं एक आइडिया मानता हूँ 50,000 शुरुआत में, और धीरे 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 आप साल भर में जब ये सारे आउटलेट्स, साल या 2 साल भी में अगर आप ये आउटलेट जमा लेते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको 5-10 लाख रुपया महीना दिलाना शुरू कर दे इन सारे आउटलेट से। और इन सारे आउटलेट्स पे होल्डिंग रखने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ अब मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जिन लोगों ने भी अच्छा अपना आउटलेट चलाया है वो लोग खुद उस काम में पूरी तरह से उतरे हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा KFC वाले एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि KFC के जो ऑनर हैं उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया था कि 3-4 साल तक अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चिकन से बनी हुई डिशेस को खिलाया और बार बार उनसे नेगेटिव जो कमेंट मिले उससे उन्होंने इम्प्रूव किया, उन फीडबैक्स को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया। और इसी वजह से वो वर्ल्ड वाइड एक डिफरेंट रेसिपी ऑफ चिकन को लेके आए और आज वो पूरे वर्ल्ड में बड़े शौक से खाया जाता है। तो आप अपनी चीज़ को अगर रिसर्च पार्ट पर डालना चाहते हैं तो खुद उस काम में उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा पता करें। इवन काम शुरू करने से पहले भी मार्केट में अलग अलग फ्लेवर्स का बहुत सारा रिसर्च आप करके लेकर आएँ, तभी आप मार्केट में एक निच क्रिएट कर सकेंगे, डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। इसके अलावा फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप एक्सपेंशन करेंगे, आप अपनी कंपनी ओन ब्रांचेस खोलें या फिर आप आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी डलवाएं, तो उस सब में आपको
बहुत सारे बेनिफिट्स निकल के आएंगे कि तब आप स्टाफ को पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको पता है। एक ट्रेंड स्टाफ आप खड़ा कर सकते हैं, कितना किस पान में क्या फ्लेवर डालना है, क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उन सब की इन्वेंटरी पर आपकी होल्डिंग हो जाएगी। आप ऑनलाइन बैठ के सभी को एक ही रूम से, एक ही ऑफिस से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जगह जगह फील्ड में भटकना नहीं पड़ेगा। सारे क्वालिटी मैनेजमेंट्स आप एक ही जगह से बैठे बैठे कर सकते हैं, वरना ये तो होगा नहीं कि आपने जयपुर, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे सब जगह आउटलेट्स खुलवा दिए या खोल दिए, तो उस वक्त आप जगह जगह जाकर खुद खड़े होकर वो सारा काम करेंगे। आपको अपने जैसे बहुत सारे तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, कोको कोला, KFC क्या वाला एक मोनोप्लास्टिक टेस्ट वाला जो सिस्टम है वो आप अपने पास होल्ड कर लें, यानी अपने टेस्ट को ओपन मत होने दीजिए। अपने टेस्ट को आप खुद बनाइए और उस टेस्ट को के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उनकी सीक्रेट रेसिपी हमेशा अपने पास रखिए। वो किसी को ना बताएं, सिर्फ बनाने का तरीका बताएं, सर्विंग का तरीका बताएं, प्रेजेंटेशन का, और कस्टमर को क्वालिटी परफॉर्मेंस देने का तरीका अपनी स्टाफ को सिखाएं। अब इन्वेस्टर फंडिंग पे आप फोकस कीजिए। जब आप इस कॉन्सेप्ट को 10-5 आउटलेट खोलने के बाद, यानी अपनी सिटी में भी अगर आपने 10-5 आउटलेट खोल लिए तो सक्सेसफुली रन करा लिए, तो इन्वेस्टर फंडिंग आपको जल्दी मिल जाएगी। जर्नल आइडिया है, जर्नल प्रोडक्ट है कि समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टर बहुत आराम से 1-2 करोड़ की फंडिंग आपको आसानी से कर सकते हैं, और फ्यूचर में 10 करोड़ 15 करोड़ तक की फंडिंग आपको आने लगेगी। और अगर आप ये आउटलेट सक्सेसफुली चला पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है, कितनी भी फंडिंग आप ला सकते हैं। और पहली चीज़ तो यह है कि 200% के मार्जिन वाला बिजनेस है, यानी आप 1 रुपया लगाइए और 2 रुपया कमाइए, इस तरह का बिजनेस है। दोस्तों, आज के आइडिया को मैंने बहुत बड़ी केस स्टडी मैंने डेवलप की हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस को आप चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस को मैं करना चाहता हूं, तो आप इस सोच से आए हैं कि मैं इसकी बहुत सारे आउटलेट्स डालना चाहता हूं, तब मुझसे संपर्क करें। मैं आपको इसकी केस स्टडी पूरी दूंगा और इसके अंदर पूरा रिसर्च वर्क किया हुआ है, और आपको भी इसके लिए पूरा पूरा डेवलप ब्रेन दूंगा। आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास ऑलरेडी, जिन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बनाने वाला हूँ, और नहीं भी बनाए तो भी आपके पास भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है और उसको बिल्ड कराना चाहते हैं, और उसके अंदर आप एक बहुत बड़ा स्टार्टअप पैन इंडिया या एटलीस्ट कम से कम 30 से 40 आउटलेट का एक कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए। हम स्टार्टअप्स को ग्रूम करने का, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का आइडिया लेके बैठे हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिसके अंदर आप यूनिकनेस ला सकते हैं, सिस्टमैटिक चीज़ें कर सकते हैं, अपनी पूरे बिजनेस को तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं, कम से कम 400-500% तक। और मैं इस मार्केट की बात कर रहा हूँ जब इस मार्केट में कई लोग ये सोचने लगे हैं सर्वाइव करना भी मुश्किल है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। मेरे वीडियो पे पहली बार आए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मेरे नए वीडियोस के आते रहेंगे, और चैनल पर जाकर बाकी और बिजनेस आइडियाज़ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।